डियर स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा था कैपेसिटेंस। व्हाट इज द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस यानी कि आप कितना चार्ज इन प्लेट को सप्लाई करते हैं ताकि इन चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। और मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज द चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, मतलब कितने चार्ज को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कैपेसिटेंस जो है Q के प्रोपोर्शनल है, V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन कैपेसिटेंस जो होता है कोई किसी भी कैपेसिटर का वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी ज्योमेट्री, उसके कैपेसिटर में के बीच में भरा हुआ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, हम लोग कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी यूज़ करते हैं। हम लोग अभी देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ठीक है, और ज्योमेट्री और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है फैरेड होती है। फैरेड जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, वो होती है फैरेड। व्हाट, अब सवाल उठता है कि 1 फैरेड क्या होता है? तो 1 फैरेड को डिफाइन करने के लिए फीड सप्लाई द 1 कूलम चार्ज टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, due to which there is a potential drop of 1 volt created inside the plate of a capacitor. Then we say the charge of the capacitance is equal to 1 farad. 1 farad, ठीक है, 1 farad। ठीक है, अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स को 1 कूलम चार्ज देते हैं, जिसके कारण उसमें एक यूनिट पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो जाता है। अगर आप कैपेसिटर की प्लेट को 1 कूलम चार्ज सप्लाई करते हैं, जिसके कारण इसमें यूनिट पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होता है, ठीक है, क्रिएट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 फैरेड। ठीक है, ये कैपेसिटेंस की यूनिट होती है 1 फैरेड। तो कैपेसिटर काफ़ी सारे हम कह सकते हैं काफ़ी सारी वेराइटीज़ में आते हैं। 4 माइक्रो फैरेड, तो डिफरेंट फैरेड के कैपेसिटर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ब्रीफली में फिर से बता दे रहा हूँ। कैपेसिटर ऐसा चार्ज है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। पॉजिटिव प्लेट, जो बैटरी से पॉजिटिवली चार्ज जुड़ी प्लेट होती है उसको पॉजिटिव प्लेट कहा जाता है। बैटरी से जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट जुड़ी होती है उसको नेगेटिव प्लेट। एंड V, इस V को पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, और जो बैटरी के जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है दैट इज वी कॉल्ड द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, और जो नेट चार्ज होता है 0 होता है कैपेसिटर पर। नेट चार्ज मतलब इधर और उधर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, ओके फाइन। तो अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको मैं समझ में आएगा ये बात कि मैं ये कह रहा हूँ कि कैपेसिटेंस जो होता है वो डिपेंड नहीं करता कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर नहीं करता कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आएगी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ठीक है, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने 2 पैरेलल प्लेट्स ली, कंडक्टर्स लिया, उसको मैं कहीं यहाँ कहीं बना देता हूँ। ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट ली और उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, आप जानते हो बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी। ठीक है, तो इसको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बना देगी। ठीक है, और इसको नेगेटिवली चार्ज प्लेट बना देगी। और ये चार्जिंग तब तक चलेगी जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर सेम ना हो जाए। याद रखिएगा, चार्जिंग तभी तक चलती है जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट सेम हो जाए, उसके बाद चार्जिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो हमें अब आप जानते हो कि आपने गॉस लॉ में पढ़ा था कि एक चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, यहाँ कहीं हम निकालना चाहें इस पर, तो हमें पता है दैट इज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। एक चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन।
अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं इसको इस फिगर को थोड़ा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बन देता हूँ। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना हमको। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो ये इसकी देखो, यहाँ से फील्ड लाइन इधर निकलेगी और यहाँ से फील्ड लाइन इधर निकलेगी, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज प्लेट है तो यहाँ से फील्ड लाइन अंदर की ओर आएंगी। आपको पता होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से आउटवर्ड फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिवली चार्ज प्लेट से इनवर्ड फील्ड लाइन आती है। तो हमें इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द प्लेट फील्ड पता करनी है। तो ये है E प्लस के कारण और ये है E माइनस के कारण। दोनों का देखिए डायरेक्शन सेम है। इनसाइड है कैपेसिटर, जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक उसका डायरेक्शन सेम है। यानी कि जो ई नेट होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E प्लस मतलब पॉजिटिव प्लेट के कारण और E माइनस दोनों नेगेटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी दोनों ऐड हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम। वेक्टर से आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो आप E प्लस के लीजिए, E माइनस के लीजिए, E1 के लीजिए, E2 के लीजिए, ठीक है। मोरा मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। That is also sigma upon 2 epsilon naught. So it will be 2 sigma upon 2 epsilon naught, ठीक है। 2 से 2 कर जाएंगे तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगी वो बचेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगी तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगी। इसके बाद पोटेंशियल, और मान लीजिए जो डिस्टेंस है प्लेट का ये D है, ठीक है। ओके, और एरिया A है, प्लेट का एरिया A है, बीच का डिस्टेंस D है। ओके, नाउ V, तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है, ठीक है, V इक्वल टू ED, ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। V इक्वल टू ED वेयर E इज द E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट into B, where sigma is the surface charge density. Sigma जो है surface charge density, that is a Q upon A. Okay, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ V equal to Q upon A epsilon naught B, ठीक है। B, where A is the area of this plate and D is the distance between the plate, ठीक है। Now C equal to Q upon V, ये हमने अभी पढ़ा। हम कैपेसिटेंस से करना चाहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो C इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। वेयर Q इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव प्लेट, Q अपॉन V। V की वैल्यू अपन ने निकाली Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, तो Q से Q कैंसिल हो गया एंड दिस A एप्सिलॉन नॉट गोस अपॉन एंड D। नाउ C इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ईयर स्टूडेंट आपसे कह रहा था कि कैपेसिटेंस जो है Q और V पर निर्भर नहीं करता। देखिए Q कैपेसिटेंस निर्भर करता है एरिया पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट, मतलब प्लेट का एरिया बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, उसको परमिटिविटी मीडियम बोलते हैं, इस पर डिपेंड करता है। और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है, मतलब कैपेसिटर प्लेट की बीच की डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डिस्टेंस जितनी कम होगी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। अगर हम कैपेसिटर प्लेट के लिए कोई मीडियम रखते हैं जिसको एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो दैट इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ओके। और दूसरे शब्दों में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों पर कैपेसिटेंस निर्भर करता है, तो उसकी ज्योमेट्री पर, एक एप्सिलॉन नॉट पर, दैट इज आप मोटे मोटे शब्दों में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ले सकते हैं, डायलेक्ट्रिक भरेंगे तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर कोई मीडियम भरेंगे तो परमिटिविटी, ठीक है। और तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे
तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। So that is the capacitance of the parallel plate capacitor, C equal to A epsilon naught upon D. ठीक है, ओके। नाउ वी विल सी, अगर आप कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, अगर आप कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपने प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, आपने प्लेट के बीच में क्या इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। तो मान लीजिए दो प्लेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो इधर बना देता हूँ, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है विथ डाइलेक्ट्रिक, लिख दो विथ डाइलेक्ट्रिक, और हमने एक डाइलेक्ट्रिक भरा, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, ठीक है, इसकी थिकनेस है T, ठीक है, ये यहाँ से तो थिकनेस है T, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो D, ठीक है। तो आप जानते हो ये डाइलेक्ट्रिक जो है प्लेट्स के बीच में रखा है, तो इसकी जो फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, ये पोलराइज करेगी। ये मैं आपको प्रीवियस ऐसा ना पढ़ा चुका हूँ कि इसके मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करेगी, मतलब यहाँ पर ये जो फेस होगा ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये फेस होगा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और ये फेस होगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लेट के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको पोलराइज कर देगी, जिसके कारण कुछ चार्ज यहाँ क्लियर होगा नेगेटिव और कुछ चार्ज इस सरफेस पर क्लियर होगा, और जिसके कारण इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज हम कह सकते हैं कि भाई ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से कहाँ मैं रिप्रेजेंट कर लूँ, ये डायरेक्शन है इधर, ठीक है, ये EP, ठीक है, और पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, इसको हम लोग EO रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ये PO, ठीक है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इनसाइड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो EO माइनस EP होगी, ठीक है, EO माइनस EP होगी, ओके। नाउ तो अब मैंने आपको जब मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक पढ़ाए थे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया था, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज द रेशियो ऑफ द EO अपॉन EO माइनस EP, इस चीज को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इसको, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, that is defined the net ratio of the external field divided by the net field inside the dielectric। तो ये रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्लेट के बीच में एग्जिस्ट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इनसाइड है डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है डाइलेक्ट्रिक। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर वैल्यूज रख सकते हैं EO माइनस EP, ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग EO माइनस EP और लिख सकते हैं E0 अपॉन P, ठीक है, दैट इज EO माइनस EP इक्वल टू E0 अपॉन P। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक दैट इज इक्वल टू E0 अपॉन P, ओके। नाउ वी विल, और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेजिस्टेंस होता है V इक्वल टू ED, ठीक है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस में बड़ा है, डाइलेक्ट्रिक जो है जिस थिकनेस, इसकी थिकनेस है T, मतलब ये जो बची हुई थिकनेस है ये D माइनस T होगी, ठीक है, ये बची हुई जो ये थिकनेस है और ये थिकनेस है ये D माइनस T होगी, ठीक है। तो V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट EO, ठीक है, इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EO इंटू D माइनस T, क्या ये पार्ट प्लस ये पार्ट दैट इज D माइनस T प्लस ED, रेजिस्टेंस है पोटेंशियल और
इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, प्लस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दैट इज द EO अपॉन K, और डिस्टेंस कितनी है T, ठीक है। तो ये हमने रिलेशनशिप निकाल लिया, V इक्वल टू E नॉट डी माइनस T अपॉन K प्लस E नॉट अपॉन K टू T, ठीक है। नाउ इसको हम लोग E नॉट यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दैट इज D माइनस T प्लस T अपॉन K, ओके, और E नॉट, ठीक है, V इक्वल टू, नाउ E नॉट को हम लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हम लोगों ने अभी थोड़ी पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था, उसमें हम लोग देखा नेट फील्ड जो होती है दैट इज जो इनसाइड है कैपेसिटर, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। तो इनटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। ई नॉट को हमने क्या लिख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो दैट इज द हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिख दिया, ओके, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक सरफेस के कारण 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। और यहाँ पर फील्ड ऐड कर जाती है, बीच में फील्ड क्या हो जाती है, ऐड कर जाती है, तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बना पढ़ाया है, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता यहाँ से कोई दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो V इक्वल टू सिग्मा को हम लोग Q अपॉन A लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, D माइनस T प्लस T अपॉन K, ठीक है, ओके। तो ये V की वैल्यू आ गई। नाउ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, नोट करते जाइए इसको, ठीक है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C इक्वल टू Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। तो Q अपॉन V, V की जगह पूरा ये लिख देना अपन, तो A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K, ठीक है। तो इसको बिल्कुल कैंसिल और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो ये रिलेशनशिप हमने निकाला जबकि हम कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भर जिसकी थिकनेस क्या होती है, ठीक है। अब जनरली आपके बोर्ड, आपके मतलब 12th क्लास में जनरली ऐसा, ये जो थिकनेस है ये बेसिकली पूरे एरिया को कवर करती है, यानी कि पूरे D थिकनेस पर रहती है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है कि जो डाइलेक्ट्रिक भरा है वो पूरी कैपेसिटर प्लेट के पूरे इस D थिकनेस तक भरा है, ठीक है। तो वो एक इसका स्पेशल केस होता है, वही आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि जनरल फॉर्मूला ये है, क्या कहते हैं, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर डाइलेक्ट्रिक जो आपने भरा वो पूरे में भर दिया, मतलब टी थिकनेस ना होकर फिर हो जाएगी डी, पूरे भर दिया, पूरे में बिल्कुल फुल भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर टी बराबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, D माइनस D प्लस T, और ठीक है, तो ये D प्लस T अपॉन K, और ये T बराबर D हो गया, ठीक है। तो D अपॉन K ये कैंसिल हो जाएगा, और C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू Q। अब बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो डाइलेक्ट्रिक भरने से आपकी जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ गई। डाइलेक्ट्रिक भरने से जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ गई, यानी कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना भी होगा वो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इस दो प्लेट का जो भी कैपेसिटेंस होगा, अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो आपका जो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा वो होगा K टाइम्स,
के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये होता है कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालने का फायदा। अगर अपन डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम डाइलेक्ट्रिक बीच में डालें। डाइलेक्ट्रिक डालने से के टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं C इक्वल टू C नॉट इंटू के। तो यहाँ से के की रहती के इक्वल टू C अपॉन C नॉट। ठीक है, ओके। So that is the parallel plate capacitor with the dielectric. That is the parallel plate capacitor with the dielectric. तो डायलेक्ट्रिक डालने का फायदा होता है, कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। ठीक है, ये टाइम जितना भी उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जाता है अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में से अरेंज किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर इन सीरीज। कैपेसिटर इन सीरीज। तो मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये प्लेट नंबर 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ठीक है, हम जनरली अपने एनालिसिस के लिए ध्यान रखना, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगी, इसको पॉजिटिव बना देगी, और नेगेटिव प्लेट इसको नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये प्लस क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस क्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसके और इसके लिए अब देखो बेटा, इसके कारण इसका पोटेंशियल जो है V1 हो गया। मान लीजिए इसका पोटेंशियल हो गया V1। ठीक है, और हम लोग हमेशा कैपेसिटर में याद रखिएगा, कैपेसिटर रेजिस्टेंस में मान के चलेंगे कि नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल इसका 0 है। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है इसका 0 है। नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 और इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, मतलब मान लीजिए इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है। ठीक है, इसका V1 पोटेंशियल, इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हो गया V1। ठीक है, समझिए हम हमेशा ही जब हम नेटवर्क भी सॉल्व करेंगे तो उसमें मान के चलेंगे कि ये पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं 10 वोल्ट। ठीक है, तो समझाता हूँ अच्छे से। जैसे हम लोग लिखते हैं इसके डिफरेंस जो है, ठीक है, 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट मतलब ये प्लेट 10 वोल्ट की है और ये 0 पे। ठीक है, तो ये 0 पे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। ठीक है, तो ये प्लेट, ठीक है, कह सकते हैं हम इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्लेट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा और इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, समझा रहा हूँ आपको क्योंकि इसमें थोड़ा समझने वाला पार्ट है हमारा। ठीक है, और ठीक है, या फिर इसको हम V मान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है, मतलब इस प्लेट का पोटेंशियल V है और इसका 0 है, यह मान के चलेंगे। तो यहाँ पर ये V हो जाएगा और यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि कैपेसिटर में इक्वल एंड अपोजिट प्लेट, दो प्लेट्स के बीच में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो भैया पॉजिटिव यहाँ से तो Q चार्ज सप्लाई हो गया पॉजिटिव, और यहाँ से माइनस Q चार्ज सप्लाई हो गया नेगेटिव। अब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और नेट चार्ज, कैपेसिटर की प्लेट पर नेट चार्ज 0 होता है। ठीक है, मतलब इस प्लेट पर भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से? क्योंकि आप देखो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये 2 और 3 प्लेट, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये किसी कैपेसिटर की बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा है कि कैपेसिटर की जो प्लेट होती है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होती है, मतलब इस प्लेट पर चार्ज तो आएगा, क्योंकि ये इसका हिस्सा है इस प्लेट। तो कहाँ से आएगा? इसको, इसकी समाधान ये है कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं निकल के आते हैं और इस प्लेट पर जमा होने लगते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के आते हैं उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। मतलब प्लेट नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन्स प्लेट नंबर 2 पर जाते हैं और इसको नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं। कितना नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं, इतना ये प्लेट 1 पॉजिटिवली चार्ज है और प्लेट 3 पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। कितना पॉजिटिव चार्ज, जितना कि ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, चार्ज सब पर सेम है। चार्ज मतलब जब सीरीज में होते हैं सब पर सेम है, बस इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग ओम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल है। ठीक है, ये V1 हो गया, ये V1 हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ठीक है, ये V1 से V2। ठीक है, ओके, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। ठीक है, ये प्लेट है, इसका कैपेसिटेंस कितना C1 है और ये प्लेट है, इसका कैपेसिटेंस कितना C2 है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, और V1 माइनस जीरो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज तो Q ही है, Q अपॉन C2। ठीक है, याद रखिएगा कैपेसिटर जब कनेक्ट होते हैं सीरीज में तो चार्ज उन पर सेम ही होता है। ठीक है, चार्ज डिवाइड नहीं होता, चार्ज सेम होता है। ठीक है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए तो V1 C1 कैंसिल हो जाएगा, तो V इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 और V को हम लोग इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, तो हो जाएगा Q अपॉन CS इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। ठीक है, तो Q से Q कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो दैट इज द कैपेसिटर कनेक्टिविटी। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, ओके शायद तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। प्लेट 1 पे को पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया बैटरी के। ठीक है, प्लेट 1 को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया बैटरी के और प्लेट 2 को हमने बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। हम लोग आगे के एनालिसिस में ये मान के चलेंगे कि प्लेट 1 से पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और प्लेट 2 से नेगेटिव चार्ज आएगा। प्लेट 1 का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, हम लोग जितने भी नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कैपेसिटर की, उसमें हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो प्लेट नेगेटिव प्लेट है इसका पोटेंशियल 0 होगा और पॉजिटिव पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से Q चार्ज गया, इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, यहाँ से -Q गया, इसको नेगेटिवली चार्ज किया और सेक ऑफ सिंपलिसिटी। ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं। हालांकि रियल एक्चुअली में थोड़ा डिफरेंट होता है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर जमा होते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है। लेकिन चलो कैसे भी समझे हमें तो समझना है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गया, यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया और हम जानते हैं कि ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा होगा, तो कैपेसिटर की प्लेट से इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होती है। तो यहाँ पर चार्ज आएगा कहाँ से, तो प्लेट नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस तक यहाँ पर स्टोर हो गए जब तक कि ये इसके चार्ज को इक्वल नहीं कर लेता। तो इसके कारण ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। चार्ज सारी प्लेटों में सेम है, साइन डिफरेंस। ठीक है, तो साइन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या प्लेट नंबर 1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और प्लेट नंबर 2 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। तो V माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन C1 और V1 माइनस 0 Q अपॉन C2 ऐड किया और साइन को हमको। ठीक है, अब हम देखेंगे कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, कैपेसिटर इन पैरेलल, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है,
इसमें क्या होता है कि चार्ज डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये अपनी पहली प्लेट है, ये अपनी दूसरी प्लेट है, और ये अपनी तीसरी प्लेट है, और ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V है, यहाँ पर V है और यहाँ से नेगेटिव प्लेट है ये, तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो V माइनस 0 V। अब इसमें खास बात क्या होती है, यहाँ से चला Q चार्ज, ठीक है, ये Q यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर डिवाइड हो गया, यहाँ पर गया Q1, यहाँ पर गया Q2 और यहाँ पर गया Q3, ठीक है। तो ये प्लेट पूरा Q1 चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये Q1 चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। एक प्लेट पूरा Q2 चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये प्लेट पूरा Q3 चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। खास बात ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही इनके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये डिफरेंस है पैरेलल और सीरीज में। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता था, ठीक है, चार्ज सेम होता था। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तीनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में ये कैपेसिटर्स लगे, जिसको हम पॉइंट नंबर ए बोलते हैं, जिसको हम पॉइंट नंबर बी बोलते हैं। तो ए बी के बीच में ये तीनों लगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बी है, V माइनस 0 V है, तो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है, ठीक है, ओके। तो इसका कैपेसिटेंस निकालना है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज कंजर्वेशन, Q चार्ज जो है Q1 Q2 Q3 डिवाइड हो गया, ठीक है। तो Q इक्वल टू CV, Q1 इक्वल टू, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इसका कितना, C1, इसका C2 और इसका C3। तो C1V, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है, C2V प्लस C3V, ठीक है। तो V से भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर आप कैपेसिटर पैरेलल में अरेंज है तो आपको कैपेसिटेंस डायरेक्ट उसका कैपेसिटेंस ऐड कर देना है, और सीरीज में अरेंज है तो आपको इन्वर्स रेशियो लेना है, ये हमने डिस्कस किया है। तो याद रखिएगा, कैपेसिटर जब भी सीरीज में होंगे तो उनका चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, और पैरेलल में होंगे तो चार्ज डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वही इन तीनों प्लेट्स के लिए है, जो कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम कैपेसिटर, हालांकि एक टॉपिक एक दो दिन और लगेंगे कैपेसिटर को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।